बहू में संस्कारों की कमी है जो अपनी ननद का नाम लेती है। पूरे घर में हल्ला हो रहा था। मामी, चाची, नानी सब आपस में खुसर फुसर कर नई बहू के संस्कारों पर सवाल उठा रहे थे। सभी बिंदु को अपनी बहू से बचकर रहने की सलाह दे रहे थे। घूंघट के अंदर से नई बहू रसीम अच्छी तरह से अपने आप को महसूस नहीं कर रही थी। डरी सहमी रसीम सभी रीति रिवाजों को अच्छे से निभाते हुए ये सोचकर परेशान होती जा रही थी कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। सभी लोग उसके आसपास बिना यह सोचे कि सब मुझे सुनाई दे रहा है मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। तभी रसीम की सास बिंदु ने अपनी छोटी बेटी पीहू, जिसे घर में सब प्यार से बिट्टू कहकर बुलाते हैं, से रसीम को उसके कमरे में ले जाने को कहा तो पीहू ने अपना पैर पटकते हुए गुस्से में माँ को बोली, भाभी मेरा नाम लेती है, मैं नहीं जा रही उन्हें लेकर। उसके बाद सुनते ही वहाँ बैठे सभी रिश्ते नाते की महिलाएं रसीम की सास को ताना मारते हुए बोली, देखो बिंदु, जिस बात को तुम छोटा समझकर मुस्कुरा रही हो वह बात तुम्हारी छोटी राजकुमारी को भी पसंद नहीं आई। बहू ने आते ही अपनी ननद को नाम से पुकार लिया। अब तुम समझ लो, कहीं कल को अपनी बड़ी ननद को भी नाम से पुकारने लग जाए। उन सभी का जवाब दिए बिना ही बिंदु ने रसीम को किसी और बच्चे के साथ उसके कमरे में भेज दिया। कमरे में पहुंचते ही रसीम की आंखों से आंसू जो रुके हुए थे वो बहने लगे। अब मुझे समझ आ रहा था कि उसने आते ही अपनी छोटी ननद बिट्टू का नाम लेकर उससे पानी मांग लिया था। तभी से सभी लोग उसके संस्कारों पर सवाल उठा रहे थे। रसीम की शादी दो बहनों से बड़े रवि से हुई थी। रसीम की बड़ी ननद नव्या, जो रवि से छोटी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। छोटी ननद बिट्टू, जो अभी बड़ी ही प्यारी और चुलबुली लड़की थी। जब रवि रसीम से बात करता तो वह अपनी छोटी बहन बिट्टू की शैतानी के एकाधिक किस्से सुना ही देता, जिसे सुनते सुनते रसीम को बिट्टू से बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार हो गया। उसने यह नहीं सोचा कि ससुराल में अपने से आधी उम्र की बच्ची का नाम नहीं ले सकती। दरवाजे पर आहट की आवाज़ सुनकर रसीम अपने आंसू पोंछ कर खुद को सहज होने का प्रयास करने लगी। भाभी, आपको माँ नीचे बुला रही है, रसीम की बड़ी ननद ने कमरे में आकर कहा। भाभी के गुलाबी गालों पर आंसू की लकीरें देखकर वो सारा माजरा समझ गई। रसीम से बिना कुछ कहे टिश्यू पेपर से आंसू पोंछकर रसीम को नीचे ले आई, जहां रसीम की सास बिंदु घर की कई महिलाओं के साथ एकत्रित थी। बिंदु ने आगे बढ़कर रसीम का हाथ पकड़कर एक कुर्सी पर बैठा दिया। बहू, तुम अपनी दोनों नंदों को बारी बारी नाम लेकर बुलाओ। अपने सास के मुंह से यह सुनकर काटो तो खून नहीं की स्थिति उत्पन्न हो गई। बड़ी बड़ी पलकों से आश्चर्य से देखा और आंखों में आंसू भरकर रसीम बोली, गलती हो गई मम्मी जी, वह मेरे मुंह से गलती से छोटी दीदी का नाम निकल गया था। आगे से ख्याल रखूंगी मम्मी जी। नहीं बहू, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, अपने से छोटों का नाम ही लिया जाएगा ना, इसलिए मैं आज से तुमसे छोटी नंदों का नाम लेकर बुलाने की रस्म करवा रही हूँ। तुम तीनों में बहनों के जैसा प्यार बना रहे। अरे मुझे तो खुशी है, तुमने आते ही बिट्टू को अपनी ननद की तरह नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की तरह प्यार से नाम लेकर बुलाया। बहू, तुम अपनी ननद को दीदी कहकर बुलाओ और दिल में उनके लिए प्यार ना हो तो वह सम्मान किसी काम का नहीं। तभी बिट्टू आगे से आकर बोली, सॉरी भाभी, आपके आने से पहले मुझे सभी कह रहे थे अब तो तुम दीदी बन जाओगी, पर जब आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया तो मुझे बहुत बुरा लगा। पर
माँ के समझाने से मुझे समझ आया कि अपने तो मुझे अपना ही समझा, तभी प्यार से अपनों की तरह नाम लिया। रसीम अपनी दोनों नंदों को प्यार से गले लगा लिया। तीनों के सर पर हाथ फेरते बिंदु की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। वहाँ पर खड़ी सभी महिलाएं ताना देना भूलकर आपसी प्रेम की सराहना देने लगी। तो प्रिय दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।